नमस्कार। आज हम BA प्रथम वर्ष के टॉपिक लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण या विशेषताएं, बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी लोकतंत्र की बात की जाती है तो लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासन वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसके आधार पर इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था किस सीमा तक लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लक्षणों का अध्ययन करते समय हम सबसे पहली जो विशेषता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो लक्षण है वह है लोकप्रिय प्रभुता में विश्वास, बिलीफ्स इन पॉपुलर सॉवरेनिटी। लोक प्रभु सत्ता का क्या अर्थ होता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है, ये जान ले हम लोग। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है। लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली बात जो है वह है लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव, यानी टाइम टू टाइम समय पर अगर इलेक्शन होते रहें तो इसका अभिप्राय यही होता है कि वहाँ लोकतंत्र विद्यमान है। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने के साधन हैं, अतः शासक वर्ग द्वारा चुनावों को टालने का कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूसरी दो विशेषता है वो है, दूसरा जो लोक प्रभुता का अर्थ है वह है लोकप्रिय नियंत्रण। न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता द्वारा शासक वर्ग पर यह नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखा जा सकता है। जैसे कि हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ भी प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल में जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में बैठते हैं, ये प्रतिनिधि सवाल पूछते हैं मंत्रियों से ताकि वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तीसरा लोक प्रभुता का जो अभिप्राय है वो है लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर नियंत्रण प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सभी नागरिकों को, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जनता अगर चाहे तो शासन की आलोचना भी कर सकती है। संचार साधन जो हैं प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जनता और शासक वर्ग में निरंतर संपर्क की स्थिति विद्यमान हो। शासन जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरी विशेषता पर आते हैं, राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए। वैक्स मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का एक साधन है, मतलब सभी लोगों को ये अधिकार दे दिया गया है कि जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह अपना वोट डाल सकता है। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता की बात की जा रही है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, सामाजिक स्थिति को आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए। पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक न हो, पर इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण न कर पाए। सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त हो। तीसरी जो विशेषता है वो है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बातें सम्मिलित हैं: मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, शासन की आलोचना करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता में ये सभी बातें सम्मिलित होती हैं: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन बनाने की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता, आवागमन, व्यापार, व्यवसाय और सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि इसमें सम्मिलित होती हैं। लोकतंत्र प्रतियोगी राजनीति
में विश्वास करता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को भी प्राप्त करना चाहिए। जनता को शासन को संयमित विरोध करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं न केवल बहुमत वर्ग को वरन शासन की असहमत रहने वाले अल्पमत वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। फिर आता है व्यक्ति के व्यक्तित्व और सम्मान और गौरव। लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव, व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता और उसमें पहल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। फिर है मानवीय विवेक में विकास। जैसा कि लोकतंत्र में वर्गसन ने कि अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता है, उनके अनुसार मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है और वो जो भी कार्य करता है वो अपने विवेक से समझकर ही करता है। इसलिए लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। अतः सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुँचने का मार्ग विचारों के आदान प्रदान से ही हो सकता है। इसलिए मानवीय विवेक में इसका विश्वास है। फिर है बहुमत का शासन है, मतलब लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है। मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त होगा वही विजयी घोषित किया जाएगा, तो बहुमत का शासन भी इसे कहा जाता है। फिर हम आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में सिरों को गिना जाता है पर मतलब उसकी गुणवत्ता को नहीं गिना जाता है। सातवां जो है नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मॉन्टेस्क्यू ने जो सेपरेशन ऑफ पावर का थ्योरी दी है उसके अंतर्गत जिस प्रकार से कार्यपालिका, व्यवस्थापिक और न्यायपालिका तीनों की जो शक्तियां हैं वो सेपरेट होनी चाहिए, वह लोकतंत्र की भी एक मांग है कि तीनों के कार्य एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करें और एक दूसरे की स्वतंत्रता से कार्य कर सकें। तो यह भी एक विशेषता हम लोकतंत्र की मानते हैं। फिर हम आते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। लोकतंत्र का मूल मान्यता यही है कि शासन को सीमित शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं, क्योंकि अगर शासन को असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तो वो उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। इसलिए शासन की शक्तियां सीमित हों, इसके लिए आवश्यक है कि एक संविधान यानी विधि की सर्वोच्चता हो और विधि का शासन हो, यानी एक ऐसा संहिताबद्ध आपके पास कुछ हो जिसकी वजह से आप जिसके अनुसार शासन कर सकें। तो ये है हमारा लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण, बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।